जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं यूपी होमगार्ड के लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी? तो ये पहली महिला नीरजा भनोट थी। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट थी। क्वेश्चन नंबर 2, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश चीन था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये 1930 को आयोजित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? इनमें से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक ऑफ मद्रास इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1843 को हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो ये सारे अनुच्छेद गलत है। अनुच्छेद 164 के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 164 के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सिखों के छठे गुरु कौन थे? सिखों के छठे गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के छठे गुरु गुरु हरराय थे। गुरु हरराय सिखों के छठे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 8, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 9, बांसुरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बांसुरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? इनमें से किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना इसको।
क्वेश्चन नंबर 13, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1922 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन व्यक्ति थे? या भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पारसी धर्म के संस्थापक जरथ्रुस्ट किस देश के निवासी थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथ्रुस्ट किस देश के निवासी थे? तो ये ईरानी थे। ये ईरान देश के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1909 को प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज 1909 को प्रकाशित हुआ था। ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 17, किस वायसराय के समय भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे? इनमें से किस वायसराय के समय भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे? तो लॉर्ड लिनथिंगो के समय भारत के 11 राज्यों में चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, किस शासक को बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित किया था? इनमें से किस सम्राट को बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित किया था? तो राणा सांगा को जो है बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रैक्टिस सेट में हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स होगा। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, स्टैटिक हो या करंट हो, कुछ भी हो, सबका मिक्स होगा। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट बनेगा पूरा एग्ज़ाम के हिसाब से बनेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न पे आपका प्रैक्टिस सेट बनेगा। तो जितने प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँ सबको ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 19, सात सुख मिनसिम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? सात सुख मिनसिम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 21, बिरहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है, ये किस प्रदेश का है? बिरहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है, ये किस प्रदेश का है? तो ये झारखंड का है। ये झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कारगिल स्मृति दिवस किस तारीख को मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 26 जुलाई को तो 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आराम बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? आराम बाग किस शहर में स्थित है? तो आराम बाग जो है ये आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं नामा के लेखक इनमें से कौन है? हुमायूं नामा के लेखक इनमें से कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक फिरदौसी हैं। ये फिरदौसी की एक तो हुमायूं नामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जो आरबीआई है इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसके प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 29, सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर धूमधाम से मनाते हैं? सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के
किस स्थान पर धूमधाम से मनाते हैं? तो ये आगरा में मनाया जाता है। सुलहकुल उत्सव आगरा मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये 2014 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी? तो ये 2002 से 2007 के बीच लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन 35, किस शासक ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी? इनमें से किस सम्राट ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी? तो ये उदयन ने की थी। पाटलीग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन 36, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? तो इसकी खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 37, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में मनाते हैं? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है? सऊदी अरब की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 39, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म बांदापुर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा हे राम यह किस महापुरुष के द्वारा दिया गया था? प्रसिद्ध नारा हे राम ये किस महापुरुष के द्वारा दिया गया था? तो ये आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं कल फिर। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली ऐसे ही क्लास मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।